ये हो गया। हेलो। हेलो सर। गुरुजी गुड राम राम। आफ्टरनून सर। राम राम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुरुजी। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो सबको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। सर यस सर। सर ठीक। मेरी ये वॉइस। हाँ, आज क्लियर है आपकी वॉइस भी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करें? यस सर। यस ठीक है, सर। तो आज की क्लास में देखो, आज हम पढ़ेंगे इनवॉइसेस, जो आपके परचेज और सेल के इनवॉइसेस के बारे में, और उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। उसके अंदर जो आपके क्या है, इनवॉइस नंबर, फिर क्या कितनी क्वांटिटी, किस रेट से, और न्यू रेफरेंस, एडवांस, ये सारी चीज आपको क्लियर होगी होगी लास्ट क्लास में जो हमने किया था। यस सर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिल रिकॉर्ड करेंगे। और बिल रिकॉर्ड करने से पहले आपको बिल को पहचानना, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपका कौन सा बिल परचेज है और कौन सा बिल सेल का है। ठीक है, यस सर। तो स्टार्ट करते। देखो, आपके सामने जो ये बिल दिया आपके, अब बिल देखोगे तो यहाँ पे कोई सा भी एक बिल मैं ओपन कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है, जब तक हम एक और बिल ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये बिल देख रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ जी, तो इसके अंदर देखो, आपका जो है कंपनी आपकी कौन सी रहेगी इसके अंदर? आपकी गुरदीप रोलिंग। की कंपनी है। तो इसके अंदर देखो दो गुड। बिल आ रहे हैं। तो इसके अंदर से ये वाला बिल आप किस में रिकॉर्ड करोगे, सेल में या परचेज? सेल है सर। सेल है जी, ऋतिक जी कह रहे हैं सर सेल है। और कौन कौन कहते सेल है। हैं? हाँ जी, सेल का बिल है सर, सेल का। सेल का बिल है। दो जने कह रहे हैं जी सेल का बिल है, बाकी सबसे पूछना है जी, आज जल्दी से बताइए। सेल का बिल है सर। सेल आज जी ने, सेल सेल। अच्छा अच्छा, आपको ये भी सेल का ही बिल है? सर ये परचेस का है। ये परचेज का बिल है। सर ये परचेज। अच्छा, हाँ जी, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग देखो, आपके सामने ही बिल है ये। अजी तो बता दो जी, हम तो भूल गए जी, किस तरह पता लगे। अच्छा अच्छा, बिंदल जी अभी देखता, अभी बताता है। पहले एक बार पूछ लेते हैं ना किस किस को आइडेंटिफाई करना आता है, किसको नहीं आता, क्योंकि अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम कैसे देखेंगे इसे। हाँ जी, रोनी जी बिल्कुल ठीक है, आपका परचेज का है। ठीक है जी, फर्स्ट वाला कंफ्यूज है। फर्स्ट वाला बिल देखो सिंपल है, देखो आपको दिखाएगा। आपको बिल दिख रहा है ये? यस सर। यस हाँ सर जी जी। हाँ जी। हम देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले बिल की बात करते हैं जो आपको यहाँ शो कर रहा है। तो देखो, ये टैक्स इनवॉइस और अभी जीएसटी, इन सब के बारे में भी इग्नोर करना आप लोग, समझ रहे हो? और ये वाली चीजें, एचएसएन नंबर और जीएसटी, ये सारी डिटेल, अभी इनको इग्नोर करके हमें सिर्फ सिंपल इनवॉइस पे ध्यान देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल इनवॉइस क्या है, गुरदीप रोलिंग, आपका जो सटर पीवीटी एलटीडी। तो मैंने आपको कहा कि आपकी कंपनी है गुरदीप रोलिंग। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी यहाँ हाँ तक जी। क्लियर सबको? यस सर। सर तो आपको ये देखना होता है कि आपकी कंपनी यस और सर। साथ में जो अनदर कंपनी है उसमें क्या लिखा हुआ है। अब इसमें देखोगे गुरदीप रोलिंग, चलो आपकी कंपनी की पता चल गई, हाँ ये मेरी कंपनी है। बट मैंने कहा जो मेरे साथ है, कौन सी कंपनी जी, जल्दी से बताइए। हाउसिंग कॉर्पोरेशन। या, ठीक है, ओके। तो ये देखो इसके सामने क्या लिखा हुआ आपके पास, असम टीम। फायर। बायर लिखा है। फायर आया लिखा है हुआ ना जी। जी? तो ये आपसे माल परचेज कर रहा है। ठीक है, यस सर। आपकी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ये आपसे सामान खरीद खरीद रहा। रहा है। तो ये आपका कौन सा बिल हुआ? परचेज। सेल का हुआ सेल। जी। ये कौन बोल रहा है? सेल का बिल सेल हुआ। सेल। ये हाँ, रिव्यू है ना, रिव्यू है। हाँ जी, जिसके वहां से वॉइस आ रही है अपने बैकग्राउंड को बंद कर दे। ठीक है, विकास और बिंदल जी एक ही जगह हो आप दोनों, तो एक ही जना वॉइस में बोलो। सर एक। सर क्या कहते हैं, एक बार क्लियर कर दो दोबारा से।
इसके अंदर देखो ना, आपकी कंपनी है गुरदीप रोलिंग, तो आपने तो चलो बिल में उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये रही जी गुरदीप रोलिंग। बस साथ वाली कंपनी आप देखोगे क्या है जी, वो आपकी बायर दिखा रहा है कि ये आपसे माल परचेज कर रहा है, इसलिए आपका बायर है ये। आप ये देखो सेकंड वाले बिल में आपने देखा यहाँ पे राजेश स्टील है और आपकी कंपनी भी यहाँ दिखा रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कंसाइनी। तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझना है कि आप लिख लो इसे कि आपका एक तो बायर, सेलर और कंसाइनी और कंसाइनर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके आइडेंटिफाई कराएगा आपके बिल में कि आपका बिल सेल का है या परचेज का है। ये आगे जाके जब हम जीएसटी करेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बिल टू शिप टू, जो कि जीएसटी में बहुत यूज होता है। ठीक है, हाँ जी। तो बायर और सेलर कौन बताएगा? हेलो, हाँ जी हाँ जी। यस हाँ सर। जी, बायर और सेलर कौन बताएगा? सबसे पहले हम सिंपल सी टर्म्स देखते हैं बायर और सेलर की। सारे सेलर बायर तो होता मतलब है जी जो खरीदना, माल सेलर बेचते हैं मतलब जी, बेचना। बायर हुआ जी वो जो माल खरीदता है। अच्छा, ठीक है जी। तो सबको पता है कि आपका जो सेलर क्या है, जो अपनी गुड्स सेल करता है जी, और जो उससे वो गुड्स परचेज करता है वो आपका बायर है ना? बायर। ठीक है, तो ये चीज तो यस ये हो सर। गई। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कंसाइनी और कंसाइनर, क्योंकि अकाउंटिंग की ये भी टर्म्स होती है आपकी कि आगे अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है तो कंसाइनी एंड कंसाइनर चलता है आपका। कंसाइनर सर सेल करता है और कंसाइनी परचेज। हाँ जी, तो देखो सबसे सिंपल सी चीज है, कंसाइनर सेलर को ही बोला जाता है, क्योंकि क्या है, जब आप मान लो कि जो एक सेलर है अपना क्या करेगा, सामान भिजवाता है आपके पास, तो क्या है, कंसाइनमेंट कौन कर रहा है, कंसाइनर भिजवा रहा है अपना सामान आपके पास, तो वो सेलर को ही कंसाइनर बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी सर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब देखो, अब बात आ गई बायर और कंसाइनी। बायर और कंसाइनी सेम भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग दो पार्टीज भी हो सकती है। अभी कैसे होगा कि मान लो कि मैंने किसी से माल परचेज किया, मान लो मिस्टर ए से, मैंने माल परचेज किया मिस्टर ए से, और मैंने मिस्टर ए को क्या बोला कि आप माल मेरे को ना देने की बजाय किसको दे दो, बिंदल जी के पास भिजवा दो। ठीक है, हाँ जी जी सर। चौथाना में। तो इस केस में क्या होगा, बायर तो मैं रहूंगा बट कंसाइनी कौन हो जाएगा, बिंदल शिवम। जी। हाँ जी, शिवम बिंदल जी कंसाइनी हो जाएंगे जी। ठीक है, तो इस टाइप से दो सेपरेट पार्टी भी हो सकती है, बायर कंसाइनी, या वरना मैंने कहा जी मैंने मिस्टर ए से माल परचेज किया, सामान भी मेरे पास आ रहा है और खरीद भी मैं ही रहा हूँ, तो बायर और कंसाइनी दोनों मैं ही रहूंगा। एक क्लियर बार है? और सर बताना जी। हाँ जी, क्लियर ये बायर कंसाइनी। एक बार और बता दो जी, यही जो आपने अब बताया। देखो बायर में क्या है आपका कि अगर माल भी मेरे पास आ रहा है और परचेजर भी मैं ही हूँ, मतलब मैं ही माल परचेज करने गया और माल भी मेरे पास ही आ रहा है, तो बायर कंसाइनी दोनों मैं ही रहूंगा। बट मैंने कहा जी मैं माल परचेज करने गया मिस्टर ए से, मैंने कहा और ये परचेज है बट सामान कहाँ डिलीवर करो, बिंदल जी को दे दो, तो क्या हो गया, दूसरी पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो गई और उसके पास सामान डिलीवर होगा, तो क्या हो गया जी, वो हो गया कंसाइनी और मैं हो गया बायर। ठीक है, ठीक है जी ठीक। तो ये चीज क्लियर रखना, क्योंकि आगे जीएसटी में बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे देखेंगे। तो आप देखो ये कहाँ दिखा रहा है आपको, आपने फर्स्ट सेकंड बिल देखा तो ये, हाँ जी कुछ दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, यस सर। क्या लिखा हुआ है, कंसाइनी। कंसाइनी। इट मींस बायर भी यही है, कंसाइनी भी यही है, क्योंकि टैली से इनवॉइस निकला है तो इसलिए यहाँ पे कंसाइनी दिखा रहा है, बायर नहीं दिखाता। टैली में बाय डिफॉल्ट ये सेटअप है। तो ये हमारा किस चीज का आपका बिल हुआ, परचेज का। परचेज का। और ये वाला, क्योंकि इस केस में आप देखोगे तो इस केस सेल में का। बायर कौन है, कोई असम। सेकंड पार्टी है, असम, और सेलर आप हो जी, है ना? यस सर। तो अब बायर और कंसाइनी, कंसाइनर और सेलर और बिल को आइडेंटिफाई करना आ गया सबको, या किसी को अभी भी डाउट है? आगे गुरु जी आगे। ठीक है जी, शिवम बिंदल जल्दी से बताइए किस किस को आ गया, यस नो करते जाइए। आ गया सर। यस सर। ठीक है जी, यस सर। ओके यस विकास सर। जी, आ गया सर। यस। ठीक है जी, नो सर। हाँ जी। नो सर, नो सर वाले कौन है, जल्दी से बताइए। मैं सर पुरुषोत्तम। हाँ जी, क्या समझ नहीं आया, जल्दी से बताइए। कंसाइनी वो बाय का जो डिफरेंट आप बताए थे वो थोड़ा समझ में नहीं आता, वॉइस डिस्टेंस भी होती बायर और कंसाइनी में देखो सिंपल सा फर्क है
कि मान लो आप गए जी कहीं पे आप परचेज करने, तो आपने परचेज की और आपके पास ही सामान आ रहा है, तो आप कंसाइनी बायर दोनों आप ही हो, ठीक है। हाँ जी, कहाँ गए पुरुषोत्तम जी? सर बताइए सर। ठीक है, कि आप किसी से सामान खरीदने गए, सामान आपने खरीदा, आपके पास सामान भी आपके पास ही डिलीवर हो रहा है, तो आप बायर कंसाइनी दोनों इस केस में आप ही हो, ठीक है। ठीक है सर। बट आप जब वहां माल, अब दूसरी कंडीशन कि आप वहां माल परचेज करने गए, आपने माल तो परचेज किया, बट आपने कहा डिलीवर कहाँ करा दो, आपका कोई फ्रेंड था उसके पास सीधा, या जिसको आप माल सेल करते हो उसके पास भिजवा दिया, तो क्या हुआ, परचेज करने तो आप गए और डिलीवर कहाँ पे हुआ, आपके जो दोस्त भी के आपका पास। फ्रेंड था, तो कंसाइनी उस केस में वो रहेगा और बायर आप रहोगे, ठीक है। ठीक है सर। तो ये होता है बायर कंसाइनी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक। तो एक रेज हैंड करा रोनी ने, क्या हुआ जी, आपको कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है, बता क्लियर रहे है, ओके, सर। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये देखो यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, आज हम बुक बनाएंगे और इस इनवॉइस को रिकॉर्ड करेंगे। अब इनवॉइस में देखो क्या क्या चीज है, उसका कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, जीएसटी इग्नोर करना है, स्टेट कोड, उसकी ईमेल आईडी, फिर उसका डेट। तो डेट अभी हम इग्नोर करके 21 लेके चलेंगे। और ये देखो इसका इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे आप देखोगे पार्टी, पार्टी का आपका स्टेट, और पार्टी की क्या उसका एड्रेस, और उसमें क्या क्या स्टॉक हमने बेचा है और क्या डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, HSN, जीएसटी को इग्नोर करना आप लोग, और इस सारी चीजों को। और इसके अकॉर्डिंग हम कैसे आज इनवॉइस रेस करके उसको प्रिंट करेंगे टैली से, ठीक है। ओके सर। तो आज हम क्या करेंगे, प्रॉपर इनवॉइस के साथ रिकॉर्ड करेंगे, कि जिससे कि आगे जाके जब हम टैली पे इनवॉइस बनाए विद जीएसटी, तो हमें इनवॉइस से रिलेटेड कोई क्वेरी ना रहे। क्योंकि जी आप जैसे इनवॉइस बेसिक वाला क्रिएट कर लोगे, जीएसटी में कुछ नहीं है आपका, बस जीएसटी में आपको समझना है कि कौन सा टैक्स किस टाइम में लगेगा, कौन सा टैक्स है, सीजीएसटी, कौन सा आईजीएसटी, या आपकी कौन सी पार्टी है, कौन सा स्टेट है, कौन सा जीएसटी नंबर है, ये सारी चीज उस समय देखेंगे। अभी हम इस चीज को अभी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? यस यस सर। सर। तो आज हम किसकी कंपनी बनाएंगे? गुरदीप रोलिंग। हाँ जी, आज हम गुरदीप रोलिंग की बनाएंगे। आप भी जब आगे काम करोगे तो इसी कंपनी पे काम करके ये सारे बिल चढ़ाओगे। तो मैंने कहा गुरदीप रोलिंग की कंपनी बनानी है, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी करके आ कंट्रोल सी। जाते हैं हम जल्दी से टैली पे, और जाते हैं आज हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो नई कंपनी के लिए आपको पता है यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे उसका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा सेम, अगर एज इट इज रखना चाहते हो, या वरना आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। फिर आ जाते हैं जी, कर्सर यहाँ चला गया सीधा एड्रेस से, तो हम एड्रेस पे आते हैं। तो एड्रेस आप देखोगे इसके अंदर आपको गिवन दे रखा है कि आपका WZ166/1667 ख्याला का है आपका। तो यहाँ पे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करके कंट्रोल कंट्रोल वी। वी, फिर एंटर करके हम न्यू दिल्ली यहाँ लिख सकते हैं। अगर कैप्स में लिखना है तो सारा चीज कैप्स में लिखना, ठीक है। फिर एंटर करके यहाँ पे जो भी चीज नहीं है, अगर एड्रेस, फिर एंटर करोगे यहाँ पे क्या है, दिल्ली। फिर यहाँ पे पिन कोड अगर अभी नहीं बता रखा, वरना बताया होगा, तो आप यहाँ पे पिन कोड बताओगे जो भी इसका रहेगा, जैसा भी हम एज्यूम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी सारी चीज है, तो इसमें मोबाइल नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा, ईमेल, तो हम इसकी ईमेल यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल वी से पेस्ट कर। ठीक है, और इसको इंटर करके इसको सेव कर दे रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं करना है आपको, आपको यहाँ डालना है इसे, ठीक है। और बाकी चीजें नहीं है, तब इसको इतना ही प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी क्या होगा आगे इन केस हम उनसे ले लेंगे। जैसा कभी कभार ये भी, आप जैसे कहीं काम करने गए तो आपके पास डाटा मिला, तो मान लो जिस हिसाब से आपको डाटा मिला, आप पहले उतना रिकॉर्ड कर लोगे। फिर वो रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो भी चीज हम बाद में डाल सकते हैं, उसको हम बाद में उनसे डाटा लेके उसमें प्रोवाइड कर देंगे। ये मत करना कि कंपनी क्रिएशन में एक चीज रह गई तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा ही नहीं, या आज मैं काम ही नहीं करूंगा, जिस दिन मिलेगा वो मैं उस दिन से स्टार्ट करूंगा। ऐसा करोगे? यस सर। करोगे? नो सर। हाँ, ऐसा करना नहीं है। आपको समझना है कि जिस हिसाब से आपको डाटा मिला उतना डाटा आप निकाल सकते हो। और आगे जाके जीएसटी में एक चीज भी बताऊंगा मैं आपको, अगर इनकेस आपके पास उस पार्टी का जीएसटी नंबर है तो सारी चीज आप निकाल सकते हो, उस पार्टी से बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अच्छा अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, उस जीएसटी नंबर से सारी डिटेल मिल जाती है आपकी गवर्नमेंट की पोर्टल से, ठीक है।
कहीं जी आप सर। क्या करो, जीएसटी नंबर मिला, पार्टी का नेम है, आप बोलो नहीं आप एड्रेस दो मेरे को, आप बोलो फिर पैन कार्ड दो, फिर ये दो, पिन कोड दो, ये फलाना दो। वो पार्टी क्या करेगी, आपसे जो भी माल परचेज कर रही है या सेल कर रही है, जो भी चीज है, आपसे दुखी होकर बोलेगी जी मेरे से इससे डीलिंग ही नहीं करनी है। कि कैसा पर्सन है कि उसको नॉलेज ही नहीं है कि एक जीएसटी नंबर से आप प्रॉपर पूरी डिटेल क्या पूरी रिटर्न तक फाइल उसकी निकाल सकते हो। ठीक है, यस सर। जी तो सर। हम आ जाते हैं जी सीधा यहाँ पे। यहाँ पे आगे फाइनेंशियल हम 21 का लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बिल आपके 19 के उसको इग्नोर करना, आपको इसी में चढ़ाना, क्योंकि आपके पास घर पे भी एजुकेशन मोड चलेगा, तो उसमें क्या रहेगा आपके सारी की सारी 1 या 2 तारीख में आप रिकॉर्ड करना। आप ये मत करना कि उसमें जो डेट दे रखी है वही डालो। ठीक है, यस सर। फिर इंटर करके पासवर्ड हम नहीं ओके लगा रहे, सर। उसको सेव कर दे रहे हैं। सेव करने के बाद आपका ये हो जाएगा जी कंप्लीट। यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन बस यस रखनी है, बस इसको नो कर देना है, क्योंकि हमें जीएसटी के साथ अभी कुछ नहीं कर रहे। जीएसटी कुछ ही क्लासेस में, आपकी 4-5 क्लासेस के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर सारे फंक्शन हम जीएसटी के साथ ही करेंगे। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टैली को ओवरऑल पूरा क्राइटेरिया व्यू किया, उसके बाद उसको कैसे प्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना है, उसके बाद हम आ जाएंगे जीएसटी के साथ। ठीक है, अब आते जी यहाँ बिल रिकॉर्ड करने। तो बिल रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले कि आपके पास सामने देखो ये बिल है, ये चीज, तो मैं इसके लिए कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको अपने टैली प्राइम पे वाउचर में जाके। सर में सर। वाउचर में जाके जी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेरे को पता चला है जी क्या ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन चीज कहाँ रिकॉर्ड होगी आपकी, वाउचर में। वाउचर। वाउचर। तो हम आते हैं वाउचर्स में, और वाउचर्स में आके क्या करेंगे जी, किसी ने बैकग्राउंड से वॉइस खोल रखी है अपने सिस्टम की या उसकी, उसको बंद कर दो वरना डबल डबल आ रही है। अब हमारा बिल कौन सा था, ये क्या बताया था आपने, सेल का था सर, तो F8। सबसे पहले हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हाँ जी, यस उससे सर। पहले हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे। परचेज में हो सकता है कि आप जब देखो यहाँ पे 2 आपके ऐसे इनवॉइसेज है, एक बिल के नाम से और एक ऐसे, आपको मैं अलग क्लासिफाइड करके दे दूंगा परचेज सेल। तो ये 1 मंथ की परचेज सेल है, तो इसमें कुछ स्टॉक ऐसा होगा जो हम परचेज कर रहे हैं वो सेल नहीं हो रहा, या कुछ सेल दूसरी स्टॉक हो रही होगी, तो आप उसको इग्नोर करना अभी, क्योंकि अभी मेन मोटिव हमारा सेल एंड परचेज के बिल रिकॉर्ड करना। क्योंकि क्या है, अगर हम पूरे साल का डाटा उठाएंगे तो पूरा मैच करेगा, अगर हम किसी बीच में से उठाएंगे उस मंथ मान लो उस चीज की परचेज ही नहीं हुई और वो आगे का पहले का स्टॉक था और वो सेल हो रहा है, तो अभी होगा नहीं ना उसके अकॉर्डिंग। समझ रहे हो क्या बात समझा रहा हूँ मैं आपको। यस सर। हाँ जी, किस किस को समझ आई जल्दी बताओ। मेरे ने आज। अच्छा, आपके नहीं आया, देखो सच बोलो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। कोई ये बात नहीं कि क्लासेस चल रही है तो वो पर्सन क्या सोचेगा मेरे बारे में, कुछ नहीं, उसको इग्नोर करो, आप मेरे से वो डाउट पूछो। ठीक है, अब जैसे बिंदल जी ने बोला उनकी समझ नहीं आया, और कौन कौन है देखो। सर मेरे समझ में भी नहीं आया। अच्छा, और कौन है, समझ में नहीं आया। ठीक है जी, हाँ जी, बाकी सबको आ गया। तो देखो समझाते इसमें क्या मैंने बोला, कि मैंने इसमें कहा कि अगर हम पूरे साल का डाटा उठाएंगे तो हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कोई भी स्टॉक परचेज में होगा वही सेल में भी होगा। पहली चीज ये बताओ, जो चीज हम परचेज करेंगे वही चीज को तो हम सेल करेंगे, यस सर। यस सर। है ना। अच्छा। बट इस समय क्या हुआ है, अगर हम पूरे साल का उठाते हैं तो वो तो पूरा मैच रहेगा, बट हमने क्या करा, 1 महीने का उठा लिया, जैसे जून का। ठीक है, अब हम जून ओके। का उठा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ स्टॉक जून में नहीं परचेज किया बट जो ऑलरेडी हमारे पास मई में पड़ा हुआ था वो सेल हो रहा है, तो वो चीज क्या होगी, आपकी इनवॉइस में मैच नहीं करेगी, आपकी स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा, तो आप उस चीज को इग्नोर कर देना। अभी ये चीज समझा रहा हूँ मैं आपको। यस सर। ठीक अगर है, 20 समझ से गए, उठाएंगे तो फिर मैच नहीं करेगा। क्या चीज क्या चीज। तो 20 अभी से से अगर चेक उठाओगे करेंगे तो तो हाँ मैच नहीं करेगा ना, क्योंकि कुछ स्टॉक मान लो पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो सेल हो रहा है, और आपने जो परचेज नहीं करी है वो चीज भी सेल हो रही है, तो हमने तो ओपनिंग तो चढ़ाया हुआ नहीं है अभी इसमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 1 ही महीने का भी डाटा ले रहे हैं। समझ गए। यस सर। तो जिससे हमारा काम, मतलब हमारा मेन अभी मोटिव है कि जिसके अंदर हमें टैली के अंदर प्रॉपर इनवॉइस के साथ सेल और परचेज रिकॉर्ड करना, कि जो हम यहाँ पे आएंगे F9 में, कि अब इसमें इनवॉइस नंबर क्या है, पार्टी क्या है, पार्टी का परचेज का लेजर क्या है, क्वांटिटी कैसे बतानी है, आगे इनवॉइस नंबर क्या है, आपका इनवॉइस नंबर कहाँ फिल करना है, देख रहे हो। अभी तक यस हम सर। इनवॉइस को 1 ऐसे डाल रहे थे, आप देखो आपको इनवॉइस नंबर मिलेगा उस पार्टी से। 348। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। जी सर। अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, कि इसी बिल के अंदर आपको देखोगे
1 मिनट देना मेरे को है। विक्की सोन को लग रहा तो क्लास देख ला, नींद आ रही, घर जाकर सो जा। कौन सो रहा है? क्या हुआ, रुक क्यों गई? ऋतिक भाई, क्या हाल है भाई? कृपा आ गई, तो सुनाओ। बढ़िया भाई। और सेहत ठीक है? हेलो। यस सर। हाँ जी, अपनी पर्सनल चीजें फोन पे बात करें अपने, या एक दूसरे से घर पे मिलने जाएं, क्लास के बीच में डिस्कस ना करें, ठीक है? यस सर, ओके सॉरी भाई। सर। हाँ जी, तो आप देखो इसके अंदर क्या है, इनवॉइसिंग में आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे ये वाला इनवॉइस है, इसमें देखो इनवॉइस नंबर क्या मिला, 348 983 983, और यहाँ पे क्या था, 34। 348। अब एकदम से 300 600 आ गए, बताओ यस सर। तो यस ऐसा सर। क्यों? देख रहे हो, ये हमारे परचेज के इनवॉइस है कि मैंने कहा मैं यहाँ राजेश स्टील से खरीदा था 348, यहाँ किससे खरीदा, विशाल आयरन शीट स्टोर से था 983, एकदम से इतना ज्यादा तो आ नहीं सकता। सर ये तो डिफरेंट ही समझ होगा। में? ये तो डिफरेंस होगा, ये ऋतिक जी का कहना है, बाकी कहाँ है? सर अलग अलग पार्टी हम लोग को इनवॉइस इशू किया, वो तो ये तो उसके बिल के अकॉर्डिंग है ना, सीरियल नंबर हाँ वो जी, लोग के पार्टी में जैसे बुक में होगा उसके अकॉर्डिंग, तो डिफरेंट तो होगा जैसे ही। शुभम जी ने बताया बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये किस किस को समझ आ गया कि ये किस रीजन से ऐसा आ रहा है? सर परचेज की वजह से आ रहा सर है, फिर से इनवॉइस नंबर वाला बताइए ना। क्या चीज, क्या चीज? इनवॉइस नंबर वाला। हाँ, इनवॉइस नंबर पे ही है, अभी इनवॉइस नंबर पे ही है। अलग अलग पार्टी है ना सर, सबके अपने इनवॉइस अलग अलग होते हैं ना सर, सेल के। अच्छा, किसी के कम वो किसी के ज्यादा होते हैं। ठीक है जी आरती जी, ठीक है। देखो, कुछ को समझ आ गया और कुछ को ऑलरेडी पता था पहले से, अब बता देते हैं आपके। क्योंकि परचेज क्या होता है कि परचेज में सीक्वेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि अब मान लो मैंने अभी किससे, राजेश से खरीदा, तो उसका सीक्वेंस क्या चल रहा था, ये। मैं किसी और पार्टी के पास गया, उसका अपना सीक्वेंस चल रहा था, उसने मेरे को क्या दिया, 983 वाला काट के दिया, है ना? तो परचेज में क्या होता है, हमेशा आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसे हमेशा नोट करना। मैनुअल लेके चलना होगा। जैसे हम परचेज का जो इनवॉइस यहाँ बता रहे हैं, इसको हम मैनुअली खुद फिल करते हैं इसे, कि आपका कौन सा इनवॉइस है, तो यहाँ हम इनवॉइस जो आएगा आपके पास उसमें से हम चेक करेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब आ जाते हैं जी सेल पे। अब सेल पे आप देखोगे, ये अभी ऐसे दिखा रहा है आपको, GRS/040, मतलब आपका /9020। फिर मैं आपके बिल दिखाता हूँ आपको, किसके अंदर, जो आपका इसमें से, किसके अंदर देख रहे हो, 5 ऐसे करके दिखा रहा है, मतलब एक ही सीक्वेंस चलेगा, GRS/005 9020। फिर ऐसे कोई दूसरा इनवॉइस करोगे, क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज नहीं है यहाँ पे, तो ये देखो GRS/028/9020। मीन्स क्या है, एक इसका एक पैटर्न है पूरा आपका सेल का। यस सर। और यस सेल सर। का ऐसा क्यों पैटर्न है, क्योंकि आप अपनी सेल एक सीक्वेंस में काटते हो। ये तो है नहीं कि आप बोलोगे 100 इसको काटा, 200 इसको काटूंगा मैं, ऐसा तो नहीं है ना। नो सर। नो सर। अब जैसे काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहता है, जी जी। तो सेम वैसे ही आपके इनवॉइस भी ऐसे ही कंटिन्यू चलते हैं, और साल जब खत्म होता है, एक साल पूरा, तब आपके अगले फाइनेंशियल ईयर से उसको रीस्टार्ट या री नंबरिंग किया जाता है। समझ गए? यस सर। क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है, कल को आप जैसा एज अकाउंटेंट बैठे होगे, तो ये आपकी अकाउंटिंग में, आपके स्टैंडर्ड में मेंशन है कि आप भी कभी भी जो अकाउंटिंग में नंबर यूज कर रहे हो, जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो उसको रीस्टार्ट या री नंबरिंग करनी होती है, ठीक है? यस और ये सर। हमेशा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया जाता है आपका। तो समझ में यहाँ नहीं आया तक अभी जो आप बताया। क्या चीज समझ नहीं आया, बताओ? अभी आप बताया फाइनेंशियल ईयर वाला जो बात बता रहे थे, वो समझ में नहीं आया हाँ जी, क्या। फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, अब जैसे अब क्या होता है, आप खुद ही देखो, एक कैलेंडर है, अब आप मान लो जनवरी से दिसंबर चल रहा है, आप अभी मानना अप्रैल से 31 मार्च का, क्योंकि हर अकाउंटिंग में यही चलता है। अब ये होता है, अब ये फाइनेंशियल खत्म होकर क्या होता है, अब जैसे अभी 21 22 का चल रहा ठीक है सर। है ना? अब अगला क्या आएगा, 22 और 23 आएगा, बट उसमें भी क्या,
मंथ तो वही रहेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। यस सर। तो वही चीज इसमें भी होता है अकाउंटिंग में, कि जो हम ये नंबर यूज करें इस साल के लिए, नेक्स्ट साल में इसको रीस्टार्ट, मतलब इसको क्या, जैसे मान लो इस साल हमारे 500 इनवॉइस कटे हैं, अब आगे जाके फिर उसको रीस्टार्ट करना होता है कि आप 1 से लेके चलो या उसको आगे कंटिन्यू करो, बट आपका एक फ्रेश नंबर लेके, कि GRS ऐसे करके क्या बताओगे, GRS 001/22 and 23, एक फ्रेश स्टार्ट हो गया ना आपकी सीरीज वाउचर की। यस सर। तो ये चीज आपकी हर फाइनेंशियल ईयर में बदलती है। ओके सर। क्लियर? ठीक है सर। हाँ सर जी। ये क्या इनवॉइस नंबर का ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है क्या, कि शुरू में इनिशियल नहीं, 3 ये अब अल्फाबेट होना आपके चाहिए? ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी पे, आप इसको फाइनेंशियल ईयर आगे रख लो, GRS पीछे रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आपको नंबरिंग सीक्वेंस में रखनी है। अच्छा, ठीक है। यस सर। आगे जाके अभी एक और ऑडिट ट्रायल करके एक आपका आया है इसके अंदर अकाउंटिंग में, कि आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा कि आप जो भी चीज चेंजेस या डिलीट करते हो तो अब आपके बैकएंड्स में मतलब उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। वो अभी आपकी गवर्नमेंट अप्रैल से ला रही थी, फिर उसको अभी आगे करके जुलाई कर दिया है। चलो उसके बाद अभी हम GST के साथ करेंगे। अभी सिंपल समझो, सबसे पहले इनवॉइस का फंडा क्या है कि परचेज में आपको इनवॉइस कैसे कैसे मिलेंगे आपके डिफरेंट, बट सेल में एक सीक्वेंस मिलेगा आपको, क्योंकि वो आपकी एक सीरीज होती है पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है। हाँ जी। यस सर। आप देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, परचेज में तो आप समझ गए थे, इनवॉइस नंबर यहाँ डाल दो, या फिर आप इसको प्रिंट करोगे। प्रिंट कैसे करेंगे, तो आप टैली प्राइम में होता है आपका Ctrl+P से। ठीक है, ये शॉर्टकट लिख लो कि टैली प्राइम में जब आप प्रिंट करोगे Ctrl+P से आप प्रिंट करोगे, तो सबसे पहले कह रहा प्रिंट कर दो या कॉन्फ़िगर या प्रीव्यू। तो अब आपके लिए कोई और एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं दे रखे कि आप ये यूज करो वो यूज करो, सिंपल सामने आपको दिखा देगा। अगर आप कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो इस इनवॉइस में तो आप कॉन्फ़िगर में जाओगे, या वरना प्रीव्यू देख लो इसका, तो प्रीव्यू देखो इस टाइप से आपको शो करेगा। देख रहे हो कि Alt+Z करके इसको फिर जूम करना ही से, तो आपको देखो दिखाएगा। आपको दिख रहा है सबको? यस सर। अभी देखो इनवॉइस नंबर क्या आ रहा है, 1। 1 किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमारा इनवॉइस नंबर जब आप टैली प्राइम पे देखते हो, इनवॉइस नंबर हमारा ये नहीं होता, इनवॉइस नंबर ये होता है। तो यहाँ पे कर्सर जा रहा है मेरा, नहीं जा रहा ना? नहीं जी। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है कि इसके लिए हमें एक चेंजेस करने होंगे इसमें टैली प्राइम में, कि हमारा इनवॉइस नंबर यहाँ से शुरू हो, ना कि यहाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टैली हमें 1 2 3, चाहे आप सेल में आ जाओ, सेल में भी देखो क्या कर रहा है, 1 2 3 1 ही है ना आपका, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपका टैली में है। बट हमें चेंज करना है, हमें कहा कि हमारी जो अकाउंटिंग हो रही है उसमें हमें नंबर्स अलग अलग मिल रहा है। आप देखते हो कि परचेज में ये मिल रहा है, सेल में हम अपना सीक्वेंस चाहते हैं, तो ये कैसे मेंटेन करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे टैली प्राइम पे, और यहीं पे रह के कर सकते हैं, किससे, Alt+G से। हाँ जी, यहीं पे रह के Alt+G से आप रजिस्टर पैन ले लो, दोनों चीज में दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको एट ए टाइम यहीं से करना है, या वरना आप गेटवे ऑफ टैली से करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आप आ जाओ सबसे पहले यहीं पे, बताऊं आपको, ये कॉपी पेन ले लिया आपने? आगे ले लिया। तो यहीं पे Alt+G करोगे, जो शॉर्टकट है सबसे बेस्ट आपका टैली प्राइम ने दिया गो टू का, कि हमें इस विंडो से बाहर ना जाना पड़े, हमें यहीं से क्या करें, हम जाएंगे फिर ऑल्टर मास्टर में। ठीक है, यस सर। Alt+G करके एरो डाल के लिख लो, हम जाएंगे ऑल्टर मास्टर। ऑल्टर मास्टर के बाद कहाँ जाएंगे, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में जाएंगे, तो यहाँ आके हमें क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले परचेज। परचेज देखो यहाँ ऑर्डर भी आ रहा है, बट हमें परचेज वाला सिलेक्ट करना है, सिंपल। यहाँ तक क्लियर सबको कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेस करेंगे Alt+G, ऑल्टर मास्टर, फिर ऑल्टर मास्टर, और उसके बाद वाउचर वाउचर में जाके क्या करेंगे जी, ऑल्टर वाउचर्स को। तो परचेज सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगी एक आपकी ये, कि मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक है। तो हमें ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, परचेज में हर पार्टी का अलग अलग आ रहा है, तो हम मैनुअल लेके चलेंगे,
कि हर बारी जब सामने से बिल आएगा उसमें लिखा आएगा, हम वो खुद मैन्युअली उसको फिल कर दे, तो हम इसको मैन्युअली कर देंगे। और पहली चीज ये बता दूं मैं आपको, मैंने कोई सा भी इनवॉइस अभी रिकॉर्ड करा है यहाँ पे आपके सामने? अभी तक नहीं किया। नहीं करा ना? तो ये स्टार्टिंग में करना है सबसे पहले। यस अगर आपने इनवॉइस रिकॉर्ड कर लिए तो आपको ये चीज चेंजेस नहीं करनी, वरना क्या होगा, जितने इनवॉइस रिकॉर्ड करे होंगे पहले आपने, उनका सबका खत्म क्या हो होगा जाएगा। नंबर? हाँ जी, चेंज हो जाएगा। हाँ जी, सबका एक ही हो जाएगा। जैसे मान लो आपने एक महीने के सारे इनवॉइस चढ़ा दिए और बीच में आपको याद है आप इसको चेंज करने जा रहे हो, तो ये चेंज गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा पूरे इनवॉइस जितने आपने चढ़ाए होंगे, तो ये गलत हो सकता है। तो इसको हमें कब यूज करना है, जब हमने कोई इनवॉइस नहीं बनाया हो या कोई नया फाइनेंशियल ईयर आया हो। इसको स्टार पॉइंट डाल के लिख लो, क्योंकि बच्चे यही गलतियां करते हैं। एक दो बच्चों ने बहुत गलती करी थी इस चीज की, ठीक है? यस सर। कि आपको कब यूज करना है इसे, जो हम ये बता रहे हैं मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। बिफोर स्टार्ट इनवॉइस से पहले करना है। हाँ, जब भी कोई इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं है तो आपको बता देना है, या आपका फाइनेंशियल ईयर जब नया आता है तब हम कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है? ये दोनों स्टार पॉइंट्स में लिख लो आप, कि जिससे आपको याद रहे। आप आगे मान लो कहीं पे जॉब लगे और बीच में जाके आपने कहा ये तो हमने सीखा हुआ है, जाके छेड़ दो। उससे क्या होगा, जितने इनवॉइस होंगे सारे एक नंबर पे आ जाएंगे। जो भी आपने बनाया होगा तो उसका सबका 1 नंबर हो जाएगा, कि जो भी आपने क्रिएट करा उसका जो स्टार्टिंग का नंबर होगा आपका, ठीक है? और सर वहाँ पे जो बैठा हुआ मैनेजर वो आपको 1 बता देगा, मतलब क्या होगा? हाँ, फिर वो मैनेजर आप पे भड़केगा बहुत। फिर उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप पूरी इनवॉइस फाइल उठाओगे और 1 बाय 1 करके उसको मैनुअली चढ़ाते रहोगे, ठीक करते रहोगे। तो सर आपको ऐसे सब सर वो उसको क्या करते हैं सर, वो चेंज कर देते हैं उसको किसको? सर, अंदर जाके जैसे कोई एंट्री सही करते हैं, ऐसे नहीं होगा वो? हाँ, मतलब वही एंट्रीज 1 बाय 1 करके सेल के सारे बिल आप ओपन करोगे, उसमें फिर बताओगे। क्योंकि क्या होगा, सब में 1 हो गया, अब वो 1 ऑटोमेटिक तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक बार ये गलत हो गया तो वो फिर ठीक होने में बहुत टाइम लगाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको कभी भी ये चीजें, जब भी आप कभी मिड में रहो तो ये चीज कभी चेंज नहीं करनी है, बस ये याद रखो, तो आपकी गलती कभी होएगी नहीं। ओके। उस टाइम मैनुअल करते हैं तो वो सारे हट जाएंगे ना, फिर जो नंबर वो दे रखे हैं उन्होंने पहले। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, मैनुअल। अभी बाकी ऑप्शन छोड़ दो, अभी सेल पे चलते हैं तब देखेंगे। और कुछ नहीं करना आपको चेंज, बस इसको यहाँ डुप्लीकेट जो आप देख रहे हो, प्रिवेंट डुप्लीकेट, आप इसको यस कर देना। कि जिससे क्या रहेगा, कल को आप डुप्लीकेट डाल रहोगे तो वो इन्फॉर्म कर देगा कि इनवॉइस नंबर एज अ डुप्लीकेट है, आप ऑलरेडी पहले इसको चढ़ा रखो या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपका, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, यस सर। और इसको हम सेव कर देंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो बात आती है सेल की। अब सेल पे आप देखो क्या दिखा रहा है, GRS/040/90 हम लेंगे यहाँ पे 21 एंड 22। तो हमने कहा हम चलते हैं अब कहाँ पे, टैली प्राइम पे ही रहते हैं। अब यही शीट पे हैं, या वरना आप दूसरा तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। एक तरीका ये पता चल गया आपको यस सर। कि यहीं पे रह के हमें कैसे चेंज करना है। अब एक तरीका हम गेटवे ऑफ टैली से देखते हैं। क्या मान लो हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, तो यहाँ पे हम रह के क्या करेंगे, आप लिख लो GOT गेटवे ऑफ टैली, एरो डाल के लिखो कि हमें जाना होगा ऑल्टर पे, ठीक है? ऑल्टर में जाओगे तो देखो वाउचर टाइप दिखाएगा आपको, और ऑल्टर में जाके वाउचर टाइप में हम जाएंगे, और किस में जाएंगे, सेल। सेल में जाके हम सेल पे इधर आएंगे और यहाँ करेंगे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। यहाँ पे देखो आपको बोलेगा ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल, ये सारी चीज तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। ऑटोमेटिक क्या है, जो बाय डिफॉल्ट टैली 1 2 3 दे रहा है आपको, बट मैंने कहा ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इसका मीन्स क्या है, ये भी ऑटोमेटिक चलेगा, बट बोलेगा कि एक बार आप इसको बता दो कि क्या नंबर आप अपनी कंपनी का रखना चाहते हो, उसका टैली उसको फिर ऑटोमेटिक आपकी एक सीरीज ले लेगा खुद ही। बस आपको एक बार बताना है कि मैं क्या रखना चाहता हूँ, GRS, जो कि मैं बना के दिखाऊंगा अभी आपको। मैनुअल में ये रखना चाहते हो कि आप हमेशा जो भी इनवॉइस बनाओ खुद मैनुअली डालो उसे, समझ गए? जी सर। और मल्टी यूजर ऑटो मीन्स होता है कि जैसे पहले चलता था आपका वैट के टाइम में, जब GST नहीं था, एक चलता था डिटेल इनवॉइस, एक चलता था टैक्स इनवॉइस, अलग अलग सीरीज चलती थी।
तो उसको यूज किया जाता था मल्टी यूजर ऑटो में, ठीक है। अभी इसका यूज नहीं है, क्योंकि आप अगर आपका जीएसटी है तो एक सिंपल सा इनवॉइस बनेगा टैक्स इनवॉइस, ठीक है। ओके। तो अभी और नन तो कभी इनवॉइस जीएसटी का हो ही नहीं सकता, या कोई भी सेल का इनवॉइस, नन मींस कि कोई भी इनवॉइस नंबर बिना तो कोई रेज ही नहीं होता आपका इनवॉइस, ठीक है। यस सर। अब हमें बनाना कैसे है ये चीज मैं अभी जीएसटी में भी दोबारा बताऊंगा, बट आज हम इसको भी देख ले रहे हैं कि ऑटोमेटिक जब हम सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन चेंज होगा। क्या आप देखोगे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में क्या यूज करेंगे, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट को आप यस कर दोगे कि डुप्लीकेट ना आए, और यहाँ पे पूछेगा आपसे यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम बताएंगे, जो आप यहाँ पे बिल देख रहे हो GRS/040, तो मान लो ये स्टार्ट तो हमारा इस साल किससे होगा, GRS/001 से, है ना। उसके बाद जितने इनवॉइस बढ़ते गए वो बढ़ता गया जी। तो हमने कहा जी यहाँ पे हमें बनाना है, तो हम आएंगे यहाँ पे, इसको यस करेंगे तो देखो एक विंडो आएगी, इसके अंदर बताएंगे हम कि क्या इनवॉइस नंबर चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसका एक ये इनवॉइस खोला था मैंने, तो देखो इसमें दिख रहा था आपको 005 है ना। यस सर। मीन्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर में जो स्टार्ट हुआ है GRS/001 से, है ना। यस सर। यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट नहीं सर। नो सर। नहीं है ना। तो मैंने कहा कि मेरे को कहाँ से बनाना होगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर में मैंने क्या बोला था, क्या था हमारा 001। अगर मैं देखो यहाँ पे 001 लिखूं और एंटर करूँ तो ये 1 ही हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू के आगे 0 कोई मैटर नहीं करता, 1 के पीछे 0 होंगे तो मैटर कर जाएगा वो, है ना। बट हमने कहा वो 0 भी चाहिए भाई मेरे को, तो वो 0 नहीं आएगा तो फॉर्मेट नहीं बनेगा। तो आपको पता है क्या करना है, ये देख लो विथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 3। हाँ जी। तो यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, कितनी है, 1 0 2 0 और फिर 5, तो कितने न्यूमेरिक हो गए, 3 हो गए ना। यस सर। तो हमें यहाँ आके 3 लिखना होगा, क्योंकि हमें अपने इनवॉइस में यही तो चेंज चाहिए, ये दो चीज तो फिक्स रहेगी पूरे साल, GRS और ये जो फाइनेंशियल हम बताएंगे 21 एंड 22 का, बट चेंज क्या होगा, ये 3। तो हमें इन्हीं के बारे में यहाँ बताना होता है कि नंबर तो 1 ही रहेगा, बट उसके आगे 2 0 रहेगी, तो कितना हो गए, 3 हो गए न्यूमेरिक पार्ट। और हम बोल देंगे इसको प्रीफिल विद 0। प्रीफिल मीन्स क्या, कि जो 1 आएगा उसके साथ 2 0 लगी हुई आएगी, क्यों, क्योंकि हमने न्यूमेरिक पार्ट कितना बताया है, 3। अगर हम 4 बताते तो कितनी 0 आती, 4। 3 0 आती, और एक 1 लिखा था ना। यस सर। ठीक है, तो ये चीज है, ये 3 मीन्स एक तो 1 ये काउंट हुआ और 2 0। हम इसको कर देंगे यस, क्योंकि हमें प्रीफिल चाहिए 0 के साथ। क्लियर यहाँ तक, या किसी को कोई डाउट, नो सर। नहीं सर। ठीक है। फिर यहाँ पे रीस्टार्टिंग नंबर में आपको हमेशा याद रखना, अभी तो जैसे ये 1 है और ये भी 1 है, कल को मान लो आप लिखो 101 से स्टार्ट करो, तो ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए हमेशा, ठीक है। सर ये फॉर्मेट कैसे आया था, जो सर क्या क्या बताया सर, ये और ये नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। अभी तो जैसे 1 1 है, इन केस 101 आएगा तो आपका यहाँ पे 101, यहाँ पे 101 रहना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट अभी बता देंगे, एक बार बना दे उसके बाद समझाता हूँ मैं आपको। और अप्लीकेबल हमेशा देखो स्टार्टिंग से होता है, यहाँ पे 1 पूरे साल के लिए, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, पूरा साल बताना है। प्रीफिक्स मींस होता है आपका इनवॉइस नंबर, देख लो यहाँ, हाँ जी। प्रीफिक्स होता है इस नंबर के आगे क्या है, तो इस नंबर के आगे क्या है, GRS और स्लैश भी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेबल डेट तो 1/4 ही रखनी है, और यहाँ लिखना है GRS, ठीक है, कैपिटल। और यहाँ पे स्लैश भी खुद लगाना है, स्लैश टैली खुद नहीं लगाएगा, ठीक है। यस सर। और इसको एंटर कर देना और कुछ नहीं करना। फिर आ जाना है सर GSR हो गया, GSR हो GRS गया, ओके GRS। सॉरी GRS, ठीक है। एक बार दोबारा बता दो। यहाँ पे बस आपको क्या लिखना होता है, जो इनवॉइस नंबर देख रहे हो इसके आगे जो आपका इस 3 डिजिट के आगे क्या लिखा हुआ है, GRS स्लैश, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, GRS स्लैश, बस और कुछ नहीं।
एंटर। सफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, है ना सर? हाँ जी, और यहाँ पे आके फिर डेट बतानी है आपको, और यहाँ सफिक्स में क्या दे रखा है, तो सफिक्स में दे रखा फाइनेंशियल ईयर। 2022 तो इसके बाद क्या है, स्लैश के साथ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले स्लैश 21 21 और 22, 22 और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये चीज देखो कहाँ से आया था पुरुषोत्तम जी, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करके, ठीक है। ओके सर। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं जी कहाँ पे, जल्दी से वाउचर्स में, और आ जाते हैं जी वाउचर्स। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑटोमेटिक आ गया जी। बन गया ना ये आपका नंबर। तो ऐसे आप बना सकते हो ये टैली प्राइम में। बट इसमें क्या है, जो हमारे पास इनवॉइसेस आए हैं ये आगे पीछे हैं, कि मैं कोई सा खोलूंगा तो कभी ये ऐसे आ रहा है कि हाँ ये 38 है, फिर मैं आऊंगा ये वाला इससे पहले का खोलूंगा तो यहाँ आप देखो क्या ये 37 है, चलो ये तो नंबरिंग के साथ है, इससे पहले का देखते हैं तो ये 35 है, 36 देखो आगे पीछे हो रखा है ना। यस सर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी टैली प्राइम पे इसको भी हम मैनुअली लेके चल सकते हैं, या इसको स्किप करके ऐसे, ठीक है। यस सर। या आप क्या करो, सेल को भी क्या करो, जल्दी से सेल पे जाओ, उसको अभी मैनुअल ले लो, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारे पास अभी नहीं है। जब हम प्रॉपर वहाँ अकाउंटेंट बैठे होंगे और हम ही बिल रेस कर रहे होंगे तो हम जरूर ऐसे बनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको भी वाउचर टाइप को, सेल को मैनुअल ले लेंगे, ठीक है। मैनुअल। क्यों ले रहे मैनुअल, क्योंकि अभी हम वहाँ अकाउंटेंट नहीं बैठे, उसने डाटा भेजा बट डाटा एक इनवॉइस नंबरिंग के अकॉर्डिंग नहीं दिया, हमें क्या दिया आगे पीछे, तो हम क्या कर रहे हैं इसलिए इसको मैनुअल ले ले रहे हैं। क्लियर यहाँ तक, या किसी को कोई डाउट कि मैंने मैनुअल क्यों करा? ठीक है सर जी। हाँ जी, खाली विकास ही पढ़ रहे हैं, बाकी भी है? क्लियर सर, क्लियर। सो राजीव का आज तो नहीं नहीं, सो का पढ़ रहा पूरी क्लास में वो तो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं है ना जी? नो सर। ओके, फिर चलते जी हम सबसे पहले ये वाला परचेज रिकॉर्ड करने, कि हम चलते हैं, क्योंकि परचेज का बिल पहले रिकॉर्ड करना है आपको। यहाँ आते हैं, कौन है जी हमारा परचेजर? राजेश स्ट्रीट। राजेश स्टील, इसको करते हैं कॉपी। चलते हैं जी टैली पे, हमारी गुरदीप रोलिंग की कंपनी बनी हुई है, वाउचर्स में गए, हम जाते हैं जी कहाँ पे, F9 में। तो 9 भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देखो सीधा टॉप से स्टार्ट हो रहा है ना। यस हाँ सर। जी, तो हम आते हैं जी यहाँ पे, क्या इनवॉइस नंबर दे रखा है इसका, तो आप देखोगे 348, तो यहाँ पे 348, यहाँ पे इनवॉइस नंबर दोबारा आप लिख सकते हो सेम, या वरना मत लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम इसको कंट्रोल पी करके मैं आपको अगर प्रीव्यू दिखाऊं तो देखो आप इनवॉइस नंबर में क्या आ रहा है, 348। क्योंकि ये एज ए फॉर्मली दे रखा है आपको बताने के लिए, क्योंकि परचेज को हमें कभी प्रिंट नहीं देना होता, इसलिए बोलता आप यहाँ डाल दोगे तो भी गलत नहीं है। बट हम अगर प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम प्रॉपर यहीं से लेके चलेंगे, और यहाँ पे भी अगर लिखना चाहते हो सेम लिख दो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे होती है, देखो आप दो डेट है, आपने कभी नोटिस करी कि सेल में एक डेट है, परचेज में दो डेट दिखा रहा है आपको? सेल में भी तो हो गई, देखियो। नहीं, अभी दिखा देते, देखो सेल में आ जाते हैं। नहीं जी, गौर नहीं करी इस बात पर। अच्छा, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, ये होती है आपकी ट्रांजैक्शन डेट, या आपकी जो जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो ये होती है वाउचर डेट। अब मान लो कल को कि आपने अप्रैल में परचेज की थी, और वो कब दिया जी उसने आपको सामान, या मान लो आपको मई तक भिजवाया, ये 30 अप्रैल को खरीदा था आपने, और 31 को आपकी डिलीवरी हुई, आपके पास बिल के साथ आया, ठीक है। तो इसलिए आपको दो डेट देता है ये, कि अगर इन केस कभी ऐसी चीज आती है तो यहाँ पे तो वो ट्रांजैक्शन डेट आप दिखा दोगे, और यहाँ पे जिस दिन का वो बिल बन के आया आपके पास आप वो दिखा सकते हो। तो ये चीज अभी जीएसटी में आपको और सही तरीके से समझाऊंगा, कि जिससे आगे जाके जीएसटीआर 2 और 3B में इसका इफेक्ट आता है, ठीक है। यस सर। अभी हम क्या रखेंगे जी, सेम डेट रख रहे हैं 1/1, क्योंकि आपकी आगे जाके जो डेट है मेरे पास तो उठाएगा, आपके पास एजुकेशन मोड है तो उसमें सिंपल चलेगा, तो आप 1 अप्रैल में करना, प्रिंट करके यहाँ पे पार्टी Alt+C करके Ctrl+V करके क्रिएट, और किस में रखेंगे, राजेश का R गायब हो रखा है, तो राजेश
ठीक है। हाँ जी, तो इसका देखो एड्रेस भी दे रखा है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी, और क्या करना है जी, इसको किस ग्रुप में रखना है? सर क्रिएटर्स। हाँ जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा, प्रकाश जी हो आप? यस सर। अच्छा ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इसको क्या रखूं मैं, यस कर दूं या नो कर दूं? यस यस करना है, हाँ यस जी, यस क्यों करना है, कौन बताएगा? कल की क्लास में हमने पढ़ा इसे। सर। बिल वाइज मेंटेन करने के हाँ, लिए। बिल वाइज मेंटेन करना है। हाँ, बिल वाइज मेंटेन करना, और जिससे कि हमें इसकी हर पर्टिकुलर एक बिल की पूरी डिटेल मिलेगी। कहाँ पे? जब भी हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं, कहाँ पे जाके? आपकी रिसीवेबल एंड पेबल्स में, या बैलेंस शीट से भी हम जाके जब चेक करते हैं, तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे डेटर क्रेडिटर्स में, और कुछ नहीं करना। बाकी दो ऑप्शन कह रहे हैं उसको इग्नोर अभी। फिर यहाँ एड्रेस, तो अब एड्रेस हमें जरूर डालना है, क्योंकि आपसे आपको एड्रेस मिल रहा है तो आप जरूर बताओगे। यहाँ पे कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली 110018, देन इंटर करके यहाँ पे स्टेट तो दिल्ली है, पिन कोड तो पिन कोड बता रखा है, तो हम दोबारा एक बार यहाँ बताएंगे। फिर यहाँ पे पैन कार्ड या कोई बैंक डिटेल बतानी है, तो अभी आप कुछ नहीं कर रहे, इसको सेव कर क्लास दीजिए। ले लूं, कौन रो रहा है? हाँ जी, ये बैकग्राउंड से बंद करो वॉइस। कौन है भाई? पागल है ये, वो तो मारियो मत। क्या बात है भाई? बस बस, क्लास पे ध्यान दो आप लोग। हाँ जी बिंदल जी, ठीक है। आप इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपसे पूछेगा रिसिप्ट डिटेल, कि आपका रिसिप्ट नोट क्या है, या रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डिस्पैच थ्रू किसके है, डेस्टिनेशन, कैरियर नेम जो भी एजेंट ले जा रहा है। तो ये सारी चीज आपको अभी जीएसटी में देखेंगे, बट उससे पहले आज मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, अब जैसे ये माल मान लो कोई आपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू भिजवाया, ट्रांसपोर्टर के थ्रू भिजवाया, तो ये डिटेल आपकी तब फिल करनी है। या बाकी अपनी गाड़ी है तो आप बताना चाहो तो बता सकते हो, या बहुत मिनिमम स्टॉक है जो कि इतनी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है तो आप नहीं बताओगे। वरना क्या है, रिसिप्ट नोट नंबर क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएगा सबसे पहले रिसिप्ट नोट नंबर क्या है? पता नहीं जी। पता नहीं जी, बिंदल जी ने साफ साफ कह दिया है कि पता नहीं जी। आगे और कौन है? सर रिसीप्ट नोट का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपको किस दिन रसीद प्राप्त हुई है, मतलब उसके रिगार्डिंग। किस? डेबिट नोट नंबर है क्या? सर नोट नंबर डेबिट मतलब हो नोट सकता नंबर है, नहीं है। तो रिसीप्ट नोट हो सकता है, आपको रसीद जो होती है ना, बिल जो मिलता है उसका रसीद नोट कुछ लिखना हो उसके रिगार्डिंग कुछ। सर ये ई वे किस बिल का तो नहीं है सर, ई वे बिल का रिसिप्ट नोट सर ये नंबर। डिलीवरी ऑर्डर की तरह है क्या, कि जब एक हाँ स्टॉक से बिल्कुल, मतलब ये एक तो ब्रांच से दूसरे ब्रांच में सामान ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नहीं, डिलीवरी ये चीज ऑर्डर गलत है। चलाने से। ये चीज नहीं, आपने शुभम जी पहले वाली ठीक कही कि जो डिलीवरी आपके ऊपर है, गुड्स रीच टू योर डेस्टिनेशन। थोड़ा सा अभिलाष जी, थोड़ा सा रह गया आपका। देखो रिसिप्ट नोट नंबर क्या होता है? रिसिप्ट नोट नंबर ये रहता है कि अब जैसे मान लो बड़े बड़े शोरूम्स है, अब वहां पे होती है, आप जैसा मान लो एक मोबाइल का भी शोरूम है, ठीक है। हाँ जी, यस सर, हेलो। सुन रहा क्या जैसे अब सर? दोबारा मोबाइल का बताना। एक, हाँ जी सबको सुनना है अब। बस अब मोबाइल का एक शोरूम है, अब शोरूम में क्या होता है कि अब कोई पर्सन एक शोरूम खोलता है, तो उसने क्या करा, एक ये नहीं करा कि फिक्स हम खाली एक सैमसंग का ही फोन बेचेंगे। वो क्या करते हैं, सैमसंग, एमआई, वीवो, इन सब के लेके बैठे रहते हैं वो, है ना। यस सर। हाँ जी। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी अप्रूवल बेस्ड सेल होती है। तो उस केस में क्या होता है कि एक डिलीवरी चलान के थ्रू पहले सबसे पहले सामान तो चला जाता है, बट बिल तब रेज होता है जब उसकी सेल हो चुकी है, और वो पर्सन उतने की सेल करने के बाद आपसे बोलता है जी आप इसका बिल रेज कर दो। तो उस केस में क्या होगा, आप डिलीवरी जिससे गई है, उस जो माल आपका डिलीवरी के थ्रू गया उसका नोट नंबर बताते हैं कि आपके पास इतना डिलीवर गया था। उसके अकॉर्डिंग हम अब क्या कर रहे हैं, एक बिल प्रॉपर यहाँ परचेज का रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर सेल होगा तो सेल के अकॉर्डिंग भी वहाँ रिसिप्ट नोट पूछेगा आपसे, ठीक है। हाँ जी, सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ये समझ नहीं आया। देखो दोबारा समझाते हैं। अब जैसे मान लो कि आपने एक शोरूम खोला, उसके अंदर क्या है जी, आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट रखे। अब नया नया जी शोरूम खोल दिया आपने 10 लाख रुपए का, ठीक है, उसको बनाने में, उसको लेबर ओवर ये सब लगाई। बट अब माल परचेज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं बच रहा, तो कंपनी क्या करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो बोलती है आप हम अपने शोरूम में हमारा माल रखो, हम आपसे कोई बिल चार्ज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कि हम आपसे पैसा नहीं ले रहे, आपकी जब सेल होगी तब हम बिल रेज करेंगे और तब हमें आप पैसा देना। ऐसा चलता है बड़ी बड़ी जगह, ठीक है। तो उसमें क्या होगा
कि अब आपके पास सामान आया तो आपके पास बिल तो नहीं आया होगा उसका, यस सर। बिल नहीं आया रिसीविंग नोट है क्या? हम्म, रिसीविंग नोट होता है हाँ क्या? रिसीविंग नोट के थ्रू जैसे मान लो, तो वो आपके पास रिसीप्ट नोट एक आपके पास आया होगा, तो नंबर के थ्रू अब ये बिल प्रॉपर बन रहा है, तो आप बिल अपने पास भी रिकॉर्ड करोगे परचेज का, क्योंकि आप रिसीप्ट नोट को परचेज में तो चढ़ा नहीं सकते, है ना। यस सर। समझ रहे हो ये पॉइंट। तो ये आपकी ऐसी ट्रांजेक्शन किन किन के शोरूम्स में, इन सब में बहुत आती है सारी कंडीशन। तो उस केस में क्या होता है कि आपके डिलीवरी चलान जा रहे होते हैं इधर उधर, कि आपके पास जब सामान आएगा तो रिसिप्ट नोट बोलते हैं उसे, अगर कोई सेलर आपको सामान भिजवा रहा है तो वो डिलीवरी नोट बोलता है, अभी जो सेल में दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप यस क्लियर सर। यहाँ तक ठीक है या सर। कोई डाउट? सर एक चीज पूछना है, सर बताओ। जैसे गाड़ी का शोरूम है, ठीक है, 2 जगह ब्रांच है, हम्म, एक ब्रांच से दूसरी जगह ब्रांच में हम मतलब गाड़ी भेज रहे हैं दिखाने के लिए, ठीक है, तो ये तो एक ही कंपनी के अंदर हो रहा है, तो उसको ब्रांच ट्रांसफर दिखाएंगे हम। तो मतलब से गाड़ी का मूवमेंट में भी ब्रांच ट्रांसफर दिखा देंगे हाँ क्योंकि क्योंकि पता है क्या, पहले वैट के टाइम में आपका ऐसे ही क्या करते थे लोग, इनपुट खा जाते थे, बट अब क्या करा है आपकी गवर्नमेंट ने, बोला जी जिस जहां ब्रांच में पड़ा हुआ है माल वहां की ब्रांच को इनपुट मिलेगा। अब मान लो आप दिल्ली में सामान पड़ा है और दिल्ली से इनपुट जाएगा, बट आपने कहा जी अब वो हरियाणा माल भिजवा रहे हैं, हम अपनी ही ब्रांच है वो, बट आपको क्या है उस केस में भी एक ब्रांच ट्रांसफर का एक इनवॉइस रेज करना पड़ता है आपको, कि अब इस ब्रांच से माल इस ब्रांच चला गया तो इसका इनपुट भी वही ब्रांच क्लेम करेगी, ठीक है। हाँ ठीक है शुभम जी। हाँ मेरे को थोड़ा डाउट, हम देखते हैं, एक बार पूछेंगे फिर। इसको अभी जीएसटी में भी करेंगे कि ब्रांच ट्रांसफर, उस केस में पूरा प्रॉपर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी जीएसटी नहीं कर रहे थे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आगे जाके जब जीएसटी में बिल टू शिप टू ब्रांच ट्रांसफर इन सब की एंट्रीज करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका इनपुट वहां ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि देखो आप गुड्स भी वहीं जा रहे हैं। सर एक्चुअली क्या हुआ था ना, जैसे चीज हम प्रैक्टिकली होते हुए देखे हैं कि जैसे एक आदमी था तो उसको बहुत सारा गाड़ी सबका ब्रांचेस था, ठीक है, तो जब स्टॉक मूवमेंट हो रहा था कि एक ब्रांच से दूसरे में भेज दी, ठीक है, तो अब वो पर्सन जो सेंड किया गाड़ी, ठीक है, उससे क्या प्रूफ रह गया, ठीक है, वो एक्चुअली सेल तो कर नहीं रहा है, वो दूसरे ब्रांच से बस भेज दिया, तो वो लोग क्या करते हैं आपस में डिलीवरी चालान इशू करते थे और डिलीवरी चालान का एक ऑर्डर मेंटेन करते थे कि बट स्टॉक वो मूवमेंट उससे को वो ना, दिखा पाए। हाँ उससे ना प्रॉपर फिर रिकॉर्ड आगे मेंटेन नहीं होगा ना, जैसे डिलीवरी चलान ना आपके जीएसटी में कहीं नहीं दिखाया जाता, हाँ ठीक है, क्योंकि जीएसटी जब अच्छा आपकी रिटर्न फाइल होती है वहाँ इनवॉइस जब तक नहीं बनता है जब तक आप B2B इन सब में नहीं चढ़ा सकते, और डिलीवरी चालान कहीं शो नहीं होता वहाँ, तो इस केस में आपको दिक्कत आ जाएगी जीएसटी में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है अगर इनकेस ऐसा होता है तो आप ब्रांच ट्रांसफर करो, तो उस केस में अच्छा क्या होगा ठीक है आपका बिल भी वहां शो होगा और ब्रांच ट्रांसफर का अलग से दिखा भी रखा उसमें। सर, तो अगर एक ही जगह ब्रांच से ब्रांच रोटेट कर रहे हैं, जैसे मतलब उस अगर केस इन में नहीं है, जनरल अगर एक विद इन स्टेट बहुत ही मिनिमम आपका वो है तब नहीं है, अगर आपका क्या है अदर स्टेट में तब आपका प्रॉपर ब्रांच ट्रांसफर दिखाना होता है। और नहीं विद इन अगर स्टेट हो रहा है, जैसे हम एक ही शहर में बात करें कि अलग अलग मतलब ब्रांचेस हैं, गाड़ी के शोरूम का ही बात कर रहे हैं, तो वो तो तो देखो, उसमें क्या होगा? हाँ वो तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जब रिटर्न जाएगी दिल्ली का तो पूरा इनवॉइस ही दिल्ली का जाएगा, बस आपको क्या है वो ब्रांच आपको समझना होगा किस ब्रांच में कितना सामान है कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यही चीज रिकॉर्ड वो आपको अपनी अकाउंटिंग में मेंटेन करोगे, उसका कोई जीएसटी से बस सिंपल एक मेन जो आपकी बिलिंग जाएगी वहां से काम होगा, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर आपकी जिसको ये चीज ब्रांच ट्रांसफर अभी क्लियर नहीं हो रहा वो अभी हम जीएसटी में करेंगे, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करना बाकी लोग, ठीक है, कि कहीं आप लोग भी इसमें कूद पड़ो और कंफ्यूज हो जाओ, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ जल्दी से, जहाँ पे भी थे आप लोग अभी, रिसिप्ट नोट अब क्लियर यहाँ पे यस सर। कि आगे हमें क्या दिखाना, अभी हम आगे इसको दिखाएंगे, बट आज मैं आपको बस समझा रहा हूँ ये मोटा मोटा कि होता क्या है किस लिए बताना है ये सारी चीजें, फिर आप आओगे इंटर करके आपसे पूछेगा यहाँ पे देखो रिसिप्ट नोट नंबर आपका, सॉरी रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर होता है कि जब एक आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू भिजवा रहे हो माल तो एक आपको एक रिसिप्ट देता है जिसको बोला जाता है LR नंबर, तो एक आपको नंबर भी देगा वो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो एक नंबर रिसिप्ट देगा, तो रिसिप्ट नोट नंबर यहाँ बताओगे, फिर डिस्पैच किसके थ्रू है, बाय आपके ट्रांसपोर्ट आपका है तो उसके थ्रू आप दिखाओगे बाय रेल, ये सारी चीजें, और यहाँ डेस्टिनेशन कि कहाँ पे आप भेज रहे हो, बस सिंपल आप उसका स्टेट मेंशन कर दोगे, और जो आपका ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा होगा तो उसकी एक आईडी होती है या उसका एक पूरा नेम होता है जैसे आपका, तो उस एजेंट का नेम बताओगे आप यहाँ पे,
और एक लॉरी रिसिप्ट यहाँ दिखा होगा, और जिस डेट में आपका जा रहा है वो, और यहाँ पे वो व्हीकल, ये मतलब पूरी ट्रांसपोर्टर की डिटेल है यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, अभी इसको देखेंगे अभी आगे हम जीएसटी के साथ, बट अभी अब हमें पता होना चाहिए कि रिसिप्ट डिटेल में दिखानी क्या चीज़ है हमें। फिर उसके बाद आप इसको सेव करोगे तो एक चीज और आएगी यहाँ पे, देखो आपको दिखाएगा क्या कि आपका सप्लायर कंसाइनी। ठीक है, क्योंकि हम बायर हम ही खुद है और कंसाइनी भी हम खुद है, तो इसलिए परचेज के टाइम में कंसाइनी खुद ही दिखा देता है। और एक केस आपका क्या बना रहे हैं यहाँ पे, सप्लायर जो आपको बिल कर रहा है और कहाँ पे माल जा रहा है। हाँ जी, हमारी कंपनी में। हाँ जी, तो इसलिए क्या है कंसाइनी में देखो, और शिप टू में आपका ये एड्रेस है, यहाँ पे आपकी कंपनी का मतलब हमारी कंपनी जो है, और यहाँ पे कौन है सप्लायर, जो सेलर आपका है राजेश स्टील, उसकी सारी डिटेल यहाँ ऑटो फिल आएगी। बस आपको ये समझना है कि पार्टी क्या कह रही है आपका। यस सर। ठीक है, यस तो इसको हम सेव कर देंगे। सर रिसीप्ट नोट बिल बनने के बाद ही आएगा ना? रिसीप्ट नोट बिल बनने से पहले आपका होता है ना, अच्छा, तभी तो हम उसके बिल, उस रिसीप्ट नोट के अगेंस्ट सब बिल आया हमारे पास, तो हम उसको बिल रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, नहीं आप कह रहे थे ना कि ठीक किसी है को सिद्धार्थ पेमेंट जी। नहीं लेनी तो उसे रिसीप्ट नोट दे देते हैं, अगर उधार दे रहे हैं तो। कहाँ 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 पे पेमेंट, वो चीज नहीं, वो देखो आपने जैसे उनका माल मतलब वो ले रखा है, तो वो क्या करेंगे, डिलीवरी का आपका एक आएगा, तो आप रिसीप्ट नोट आप रिकॉर्ड करते हो, अभी आपका ऑर्डर में दिखाऊंगा मैं आपको पूरा। ठीक है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो अभी ऑर्डर के कॉन्सेप्ट आएंगे आपके, कि ऑर्डर बेसिस जब आप अकाउंटिंग करोगे तो कौन सा परचेज ऑर्डर है, कौन सा डिलीवरी बनेगा, कौन सा रिसीप्ट नोट है, कौन सा डिलीवरी नोट है आपका, फिर रिजेक्शन, ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स आएंगे अभी। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी करके परचेज। परचेज अंडर किस में रखते हैं हम लोग, सेल अकाउंट। हाँ जी, यहाँ पे परचेज अकाउंट, और देन एंटर करके इसको सेव। सेव करने के बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम आप देखोगे अपने इनवॉइस में क्या कह रहा है यहाँ पे, एमएस ब्राइट MS पावर। राइट बार आपका, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एमराइड। और आ जाते हैं टैली पे, ऑल्ट सी से कंट्रोल वी, देन एंटर करके ग्रुपिंग कुछ कह रहा है आपसे, नहीं। और आपकी यूनिट किस में है, केजीएस किलोग्राम। ये में ना आपकी, इस प्रोग्राम में। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, जब इधर आएंगे तो इसको तो प्राइमरी रखेंगे, यूनिट को ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम KGS। ठीक है, फॉर्मल में आप बता सकते हैं कि किलोग्राम आपका, वरना नहीं बताना चाहते, बट डेसिमल बताएंगे इसमें या नहीं। 3। यस सर 3। यस सर, बताना पड़ेगा सर, इसमें हाँ हो जी, सकता है ग्राम में हो। नंबर ऑफ हाँ क्योंकि डेसिमल देख लो प्लेस यहाँ पे दिखा रहा है आपको पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 3। 3। तो इसलिए हमें बताना जरूरी है, वरना हमारा बिल क्या होगा, गलत बनेगा, उसको राउंड ऑफ करता रहेगा वो, तो उसको हम सेव कर देंगे। और इसमें कुछ नहीं बताना आपको, अल्टरनेट यूनिट में आपका कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा आपसे। ठीक है, आप इसको सेव कर देना, रेट ऑफ डिलीवरी कुछ नहीं आएगी, क्वांटिटी हम बताएंगे, यहाँ पे देखोगे आप तो आपको दिखा रहा है कितना है 176.5, 176.5, तो देखो 2 जीरो ऑटोमेटिक ले लेगा, फिर रेट कितने का है तो 49, एंड केजी में ऑटोमेटिक, और आपकी फिगर देखो मैच कर रही है इधर 8648.50, 8648.50। जीएसटी हमें कुछ नहीं करना, राउंड ऑफ कुछ नहीं करना। सर हाँ जी, सर मैं कह रहा हूँ, जैसे हाँ आपने जी भी बताए। लिखा 176.500, अगर वहां पर टाइप करेंगे डायरेक्ट तो 176.550, तो सर टाइप नहीं होगा बिना नहीं हो डेसिमल लिए? जाएगा, मैंने तो क्लियर करा कि 2 जीरो खुद ही लगा देगा, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट बता रखे 3, अच्छा सर, ठीक है। इसलिए यहाँ तक क्लियर। इसको हम एंटर करके सेव कर देंगे। न्यू रेफरेंस पे देखो बिल बन रहा है, हाँ जी। यस सर। यहाँ पे मैं एडवांस दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, सर नहीं सर, दिया नहीं है नो ना। सर। हाँ जी बिल्कुल यही चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने यही बताया था। एडवांस ले रखा था, तो हमने दिखाया था एडवांस, फिर सारा का सारा न्यू पे, बट इस समय क्या हमने सारा का सारा न्यू रेफरेंस पे आएगा, अगेंस्ट कुछ नहीं आएगा। न्यू रेफरेंस करके छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। ये तो हो गया परचेज का। अब ऐसे ही करके देखो आगे जो आपके जितने भी ये बिल है परचेज के, यहाँ पे जो ये वाले बिल है,
आप लोगों को चढ़ाने 1 बाय 1 करके, ठीक है। यस यस सर। सर ठीक है ये आपको भी मिल जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, अभी क्लास ओवर होने के मतलब 1 या आधे आधे घंटे घंटे के बाद। अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना। और प्लस हम बात कर लेते हैं आप सेल वाले बिल की। तो हम चलते हैं यहाँ पे, जो हमारा सेल वाला बिल था यहाँ देखोगे तो इसके अंदर देखो एक दो नई चीज है आपकी, ठीक है। परचेज तो आपके पास सिंपल ऐसे आ रही है तो आप ये चढ़ा लोगे, बट सेल में देखो कुछ चीजें आपको, फ्रेट रेट सब इग्नोर करना। सेल में क्या है आपकी कुछ अलग से एडिशनल डिस्क्रिप्शन है अभी तक जो हमने देखी नहीं है ना। यस सर तो हमें ये चीज मेंटेन करनी है और टैली में प्रॉपर ऐसा ही बिल रेज करना है, क्योंकि देखो परचेज का जो हमारे पास बिल था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, कैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे परचेज को, मैंने यहाँ स्किप कर रखा है तो ये जब पेज अप करेंगे क्योंकि इसी डेट में है, कंट्रोल पी करेंगे और प्रीव्यू, प्रिंट कर सकते हैं इसे। आगे बिल देखो सेम। हाँ जी तो इसमें देखो 3 चीजें आ रही है आपकी। चलो ये चीज अभी आपको आगे बताऊंगा मैं आपका, या अगर आप देखो एक चीज नोटिस करा आपने इसमें, हाँ सर। यहाँ पे सप्लायर, कंसाइनी, फिर यहाँ पे गुरदीप और इनवॉइस, 3 चीज आ रही है। और हमारे पास इनवॉइस कैसा है, दो ही कंसाइनी वाला बस। है ना। यहाँ पे बस यही दिखा रहा है। तो ये चीज अभी समझाऊंगा कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें बस खाली क्या करना है, बस खाली अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगली क्लास में उसका डिस्काउंट डिस्काउंट देखेंगे, फिर उसका कैसे आपके ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का अलग से और कॉलम आएंगे, कैसे कैसे हमें शो करना है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इसकी एडिशनल रिपोर्ट्स होती है जो सेल्स की रिगार्डिंग सारी, वो सारी चीजें देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉपीज क्या रहेगी, हमें अपनी बैंक की डिटेल, अभी देख रहे हो इस इनवॉइस में बैंक की डिटेल कहीं अटैच नहीं है, बैंक की डिटेल कैसे अटैच करेंगे। अब ये टर्म एंड कंडीशन देखो इतनी सी है, इसको और कैसे हम ज्यादा लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर हमारा इनवॉइस नंबर था, वो नंबर ऑफ कॉपीज में ओरिजिनल, बायर, ऐसे डुप्लीकेट ऐसी कॉपी आएगी, तो वो चीज हम कैसे जनरेट करेंगे वो भी हम आगे देखते हैं, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो जाए आपके लिए। अभी बस खाली फोकस करो आपको कैसे बिल रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यस सर अब देखो आ जाते हैं सेल पे। आप सेल पे देखो क्या है आपका, यहाँ पे दे रखा है परफोरेटेड रोलिंग शटर आपका। तो इसमें बट क्या है, आपके पास एक ही स्टॉक है, बट स्टॉक को क्या कर रखा है कि आपके 5 ऐसे स्टॉक के क्या है साइजेस में आपके। बांट रखा है। हाँ जी, तो इसमें क्या चीज है कि ये शटर तो पूरा आपका 1001 स्क्वायर फीट गया है 145 के हिसाब से, जो कि 1,45,145 का बिल बन गया। बट उस शटर में हमें क्या क्या चीज हमने उसके पास भेजी, क्योंकि क्या है आप याद करोगे कि शटर का क्या होगा, जो भी शटर का काम कर रहा है पूरा एक रोल लेके बैठा होगा। अब उसमें से जो पर्सन जितना शटर का साइज कटवाएगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि पर्सन एक पूरा इतना बड़ा साइज कटवा के ले जाए, उसको हर डिफरेंट डिफरेंट साइज के कटर सॉरी शटर आपके कटवा के फिर वो लगवाएगा, है ना। यस यस सर तो उस केस में उसने ये भी चाहता है कि उस इनवॉइस में बता दे उसे कि हमने कौन से साइज के कितने कितने उसको दे रखे हैं। तो ये सारी चीज आपकी क्या है, एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, हम उसका यूज करके इसको बताएंगे हम टैली के अंदर भी, ठीक है। हाँ जी, जैसा अब ये देख बोल रहा है कि एक है आपका 1 शटर है आपका कितना साइज इसका, 2 शटर है इस साइज के, 3 शटर है इस साइज के, 17/9 है, ठीक है। तो ये चीजें हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ टैली में, कि ये तो इग्नोर करो अब इसे, परचेज का था। हम चलते हैं कहाँ पे, F8 में, जो कि सेल का है। तो सेल में हम देखेंगे कि जो हमारा इनवॉइस है, सबसे पहले इनवॉइस नंबर, इसलिए हमने मैनुअल करा क्योंकि सारे आगे पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपी, पेस्ट ठीक है, देन एंटर करके यहाँ पे हमारी कौन सी पार्टी है, तो हमने कहा असम टी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, प्राइवेट नोट तो उसको कर देते हैं यहाँ पे कॉपी, कॉपी ऑल्ट सी, देन कंट्रोल पेस्ट। सी। तो यहाँ देखो थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, तो इस स्पेस को हटाने के लिए हम एरो की से यहाँ जाएंगे, इसको डिलीट से हटा देंगे और एंटर करके सन्ड्री डेटर। बिल वाइज जरूर मेंटेन रखना है, एड्रेस इसका गिवन है तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एड्रेस को। 1 बाय 1 पूरा कॉपी करोगे तो एक ही रो में आ जाएगा, हमें 2 बारी कॉपी करके लिखना है क्योंकि 2 रो में चाहिए, तो हम 1 बाय 1 करके इतना कॉपी करेंगे।
और देन एंटर करके यहाँ पे जो आपका यहाँ दिखा रखा है असम का जो पिन कोड है 78, जो कि हम इसको चलो यहीं लिख देते हैं, इसको भी कॉपी करके इंडिया हटा देते हैं लास्ट में से और एंटर करके फिर यहाँ पे पिन कोड एक बार और 781006, देन एंटर करके इसको सेव कर देंगे और कुछ नहीं करना। सेव करते ही अब देखो इसमें आगे डिलीवरी नोट। यस सर। क्यों आया? क्योंकि जब हम परचेजर है, हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास सामान पहले रिसिप्ट होता है। जब अगर हम सेलर है तो हम सामान को क्या करेंगे, डिलीवर कराएंगे उसके पास, है ना। तो उस केस में डिलीवरी नोट होता है। तो उस केस में अगर क्या है, सेल से पहले, इनवॉइस से पहले अगर हमने उसके पास डिलीवर करा रखा है विद चालान के थ्रू, तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर कि उसके अगेंस्ट हम अपना बिल बना रहे हो। और यहाँ पे वही सारी डिटेल, कौन सा टाइम ट्रांसपोर्टर, कौन सा एजेंट, कौन सी गाड़ी, कौन सा एलआर नंबर, क्या क्या डेटा है। तो अभी कुछ नहीं, हम अभी सिंपल इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको सेव करने का देखो आपको दिखा दिया। बायर कौन है आपका? हाँ जी, असम टी वेयर हाउसिंग। और कंसाइनी? कंसाइनी हाँ भी होगा। वही है ना, दोनों सेम, क्योंकि माल भी वही परचेज कर रहा है और डिलीवरी भी जा उसी भी के पास उसी के पास होगी। होगा। ठीक है, यस सर। और देन इसको एंटर करके सेव करने के बाद आपसे पूछेंगे यहाँ पे सेल का लेजर, तो यहाँ ऑल्ट सी करके सेल का लेजर एक बनाओगे अंडर सेल अकाउंट, देन एंटर करके इसको सेव। अभी आगे नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम क्या है यहाँ पे? ठीक है, रोलिंग शटर, तो यहाँ से कॉपी, यहाँ की ऑल्ट सी से पेस्ट, देन एंटर करके कुछ नहीं करना। यहाँ पे आ गया तो यहाँ दिखा रहा है स्क्वायर फीट में, तो प्राइमरी, और यहाँ पे ऑल्ट सी करके बनाओगे तो यहाँ दिखा रहा है SQ F। ठीक है, देन एंटर करके यहाँ लिख सकते हो, और डेसिमल प्लेस देखो इसमें भी रहती है ना। बट अभी तो देखो 101 है सिंपल, बट आपने कहा आगे जाके आ सकती है, तो आप पहले से ही लेके चलोगे, क्योंकि बाद में ये आपको एडिट करने नहीं देता, तो आप पहले से 3 लेके चलो और इसको सेव कर दो। तो आपने कहा कितनी क्वांटिटी है, तो 1001, बाकी पॉइंट ये खुद लगा देगा आपका, और एंटर करके किस रेट से 145 आपका, देन ये आपका बिल बन गया। बट आपने कहा कि बिल जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, कि मैं कंट्रोल पी करके और प्रीव्यू देखता हूँ, तो मेरे पास तो बिल क्या आ रहा है, सेम ऐसे तो बन रहा है, बट इसमें वो डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही जो मेरे पास आनी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन आपके पास तब आएगी जब आप क्या करोगे, यहाँ आके, तो आ रही है यहाँ पे, आप बोलो यहाँ आके भी तो नहीं आ रही मेरे पास, जो मैं मेंशन कैसे करूँ। अगर आप सोचो मैं इंटर करके यहाँ आऊँ और यहाँ पे लिख दूँ, तो ये एक नया स्टॉक बन जाएगा। और यहाँ आप अगर चाहे लिखना भी चाहो, जैसे यहाँ शटर है कि 1 ऐसे करके शटर लिखो, तो देखो आएगा नहीं, क्योंकि एक नया स्टॉक है। बट हमें क्या चाहिए, इसी स्टॉक पे ये आना चाहिए। तो हमें कैसा एनेबल करना होगा इसे, तो जल्दी से अपने नोटबुक में लिखो कि आप प्रेस करोगे F12, कि क्या करोगे, आप प्रेस करोगे F12, और इसमें आप देखोगे क्या दिखा रहा है, प्रोवाइड। सर केवल प्रेस F12 करना पड़ेगा, F12 कंट्रोल करके करना पड़ेगा? नहीं, खाली कंट्रोल करके ना, सिंपल F12 आपका, कुछ कंट्रोल कुछ ऑल्ट नहीं, आपका सिंपल F12। आप देखना चाहोगे तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, इसके नीचे देखो ना कोई एक अंडरलाइन है, ना एक अंडरस्कोप है, ना डबल अंडरस्कोप है। तो मैंने बताया था वो सीधा फंक्शन की से प्रेस होती है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर यहाँ तक कि आप यहाँ F12 करोगे, और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है आपको, डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख लो। इसको आप जैसे ही यस करोगे यहाँ पे, और एंटर करके पूरा सेव करना है। आप सोचो मैं यस कर दिया और उसको स्किप से बाहर आ गया, तो देखो तो भी नहीं आएगा आपका। आपको क्या करना है, F12 करके इसको यहाँ आके यस करोगे, यस करके पूरा एंड तक इसको सेव करोगे। आप सेव करने के बाद आप बोलोगे अब आया कि नहीं आया, तो आप जैसे ही इसको यहाँ से एंटर करोगे तो पूछ लेगा आपसे डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी,
तो आप क्या करोगे अब 1 बाय 1 जो इसकी डिस्क्रिप्शन है आपकी, यहाँ से वो देते इसको कॉपी करा, फिर हम इधर आएंगे कंट्रोल V, फिर आपने कहा एक ही में लिखना नहीं, फिर एंटर करोगे दूसरी खुलेगी आपकी, फिर इसको आओगे कंट्रोल इसको C, कॉपी करा और यहाँ से कंट्रोल V, फिर एंटर करा, फिर आप आ जाओगे यहाँ पे, कंट्रोल C, कंट्रोल V। हाँ एक मिनट, हेलो यस सर। हाँ जी आ रही है ना मेरे वॉइस? तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे फिर और आ जाएंगे हम प्राइम पे और यहाँ इसको पेस्ट। अच्छा सेकंड वाली कॉपी हो रखी है तो इसको कॉपी करते हैं पहले और इसको हटा देते हैं यहाँ से, पेस्ट देन एंटर करके फिर इसको कॉपी। तो ऐसे करके आपकी ये सारी डिस्क्रिप्शन आप जब बिल बनाओगे तो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी जी। तो यहाँ से कॉपी, यही कॉपी हो गया, कॉपी और यहाँ पेस्ट। तो एक स्पेस ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम कम कर देते हैं स्पेस को, ठीक है, और एंटर करके फिर अगला यहाँ पे इसको आप कॉपी कर लोगे, और एंटर करके इसको सी। तो देखो आपके सामने सो रहा है यहाँ पे। यस सर। इसको हम अब कंट्रोल P करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। तो देखो आपको शो कर देगा कि अब आपका प्रॉपर वही इनवॉइस बन रहा है जो हमारे पास क्या था यहाँ पे, जो सेम एज इट इज ये था। बस जीएसटी को इग्नोर करना। आप सोचो ये नहीं आ रहा, ये चीज अभी हम जीएसटी के साथ देखेंगे प्रॉपर ये सारी चीज, और सेम एज इट इज देखो यहाँ पे यही इनवॉइस है। अगर मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, हाँ जी, तो एक क्लियर ही आपका सेल का इनवॉइस। यस सर। यस सर। अब Yes, आपको sir. क्या है कि जितने भी ये इनवॉइस है सबको परचेज और सेल, क्योंकि सबसे मेन काम रहता है आपका परचेज सेल के बिलिंग, जो आके अभी अभी तो हमें ये सिंपल है, इसके अंदर आगे जाके अभी और भी चीज आएगी कि डिस्काउंट आ गया, एक स्पेशल डिस्काउंट आ गया, फॉरवर्डिंग चार्जेस आ गए, टैक्स आ गया, अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके एडिशनल कॉस्ट आएगी जो कि हम जीएसटी में उसको एनालाइज करेंगे, जो कि आपके इनवॉइस में भी दे रखे हैं। आप देखो आईजीएसटी, फिर इसमें देखोगे आपका फ्रेट चार्जेस, फिर ऐसे देखोगे यहाँ पर लेबर कन्वेंस आपका, ऐसा अलग अलग टाइप के ऐसे आएंगे। आप देख रहे हो इसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिप्शन है कि इतने सारे शटर्स गए उसके पास। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। ये नहीं करना कि आप गए बस ये पार्टी बनाई, ये बनाया आपने जीआईएस, अब आप देखोगे जीआईएस शटर ऐसे करके दिखा रहा है। अब ये प्रोडक्ट एक ही है बट इनके जो प्रोडक्ट की वेराइटीज है वो अलग अलग है, समझ गए? यस सर। कि आप Yes, सोचो कि जीआई शटर एक बना दिया फिर एक और बनाओ, नहीं, एक ही को यहाँ सेलेक्ट किया बताया इतना, फिर दूसरा सेलेक्ट किया उसको बताया, इस हिसाब से इतने शटर गए, ठीक है? ओके सर। तो ये काम हो जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल सर। हो जाएगा सर। हाँ, Yes, क्योंकि देखो आपके पास काम बहुत मिलेगा आपको, बस आपको क्या है अपनी प्रैक्टिस और इन चीजों पे ध्यान देना है और टाइम देना है थोड़ा सा, क्योंकि जितना आप इसको ना आप करके देखोगे उतना बेनिफिट है। क्योंकि टैली आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट जब तक आप करोगे नहीं और उसको बाद में करोगे तो बहुत हार्ड सा लगने लगेगा। तो आप स्टार्टिंग से ही चाहे कोई सा भी असाइनमेंट हो, छोटे से छोटा असाइनमेंट क्यों ना हो, आप उसको करो। और आगे जाके जब हम आने वाली क्लासेस करेंगे ना तो उसमें ये मत करना कि पीछे वाली चीज आप भूलते जाओ। पीछे वाली चीजें ना भूलने के लिए आप क्या करो, उसकी एक आधा दिन प्रैक्टिस के लिए निकाल लो, आधा घंटा। क्योंकि बच्चे का ये बहुत मतलब ऐसे बैचेस में मेरे को डाउट मिला है कि बच्चे क्या कहता है सर पीछे का तो याद ही नहीं रह रहा है, ठीक है? तो उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ। कल को आधे घंटे के लिए एक टॉपिक उठा लो कि हाँ जो हमने लास्ट में सबसे पहले जो स्टार्टिंग की सेकंड क्लास में किया था या फर्स्ट क्लास में किया था या थर्ड क्लास में किया था, उसको आज थोड़ा सा आधे घंटे के लिए बस आप रिवाइज करना चाहते हो, जिससे क्या रहेगा वो कॉन्सेप्ट आपका कंटिन्यू बना रहेगा, ठीक है? बच्चे ये चीज नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जितना होते जा रहा है उतना करते जाओ, पीछे का सारा गायब होता जा रहा है। जितना हो उतना करते जाओ, पीछे का सारा साफ करते जाओ। हाँ, तो वो चीज नहीं करना आप लोगों को।
ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करोगे ना आप लोग भी? सर तो फिर कोई डाउट या कुछ हो, या फिर आगे क्लास आज खत्म करे? यस सर। क्या डाउट है विकास जी? नो सर। अच्छा, मेरे को लगा डाउट है। हाँ जी बिंदल जी। नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, बट वैसा वाला कुछ नहीं है, या मतलब कोई डाउट वाला कुछ नहीं है? सर डाउट नहीं है कुछ। अच्छा, मेरे को लगा ऐसा कुछ नहीं है, सारा ऊपर से गया है। नहीं सर, ये तो किया हुआ है ना पहले ही। अच्छा, कर रहा है, बस वही है ना, आप सॉफ्टवेयर आपका टैली प्राइम है, उसमें जब तक आप करके नहीं देखोगे आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें चेंजेस है। अब आपको ना एक चीज और, हाँ, टैली प्राइम की शॉर्टकट की मैं आज आपको दे दूंगा। आपको अभी तक नहीं दी ना मैंने टैली प्राइम की शॉर्टकट की? नहीं सर। सर टैली नहीं प्राइम और सर। टैली आरपीएम में बहुत डिफरेंस है। हाँ जी, किसमें? टैली प्राइम और टैली आरपीएम में। देखो, जो चलिए ईआरपी में थोड़ा ही है आप जी। क्या करते थे, मल्टी विंडो हम यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है। हाँ जी शुभम जी, जैसे मल्टी विंडो हाँ होती थी, जैसा अब ये प्राइम है, अब मैं यहाँ से हाँ। कहीं पे भी जा सकता हूँ, बैलेंस शीट से पीएनएल या कोई लेजर का गलत बैलेंस है उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, जो कि ईआरपी में हम ये चीज नहीं कर सकते थे। नहीं सर, एक्चुअली मैं इस सेंस में नहीं पूछा, मैं ऐसा पूछ रहा कि मतलब अगर ऐसा जगह ज्वाइन करे जहाँ पे टैली आरपी हो, ठीक है, तो हमको ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं आएगा ना, मेन चीज ये नहीं नहीं, कोई लाइक दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, टैली प्राइम में समझ रहे हैं कि एक्स्ट्रा फंक्शंस है जो हम लोग के लिए मतलब हाँ, काम को मैं इजी समझ रहा हूँ, बनाता है। अपडेटेड है पूरा आपका वो। अच्छा। आपका ईआरपी का डाटा प्राइम में भी चलेगा, प्राइम का डाटा ईआरपी में भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि जैसे बीच में जब टैली 7 था, उसके बाद जब टैली 9 आया, तो 7 का डाटा ईआरपी में, और सॉरी 9 में चलता नहीं था, तो उसके लिए हमें टैली अच्छा। सोल्यूशन की यूटिलिटी लेनी पड़ती थी। बट ऐसा प्राइम में नहीं करा है, बोला ईआरपी का हो या आपका प्राइम का हो, डाटा दोनों फंक्शन करेगा, या आप ईआरपी को प्राइम में चलाओ या प्राइम को ईआरपी में कराओ। ठीक है, उसको भी मैं आगे दिखा दूंगा आपको, जब थोड़ा सा वो डाटा आप एनालाइज करना सीख जाओ। क्या हमें उसको बस रीराइट करना होता है अगर ईआरपी में हमें प्राइम का डाटा चलाना है। अगर हमें ईआरपी का डाटा प्राइम में चलाना है तो हमें उसको माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक सर। ठीक है, यस सर, समझ गया। इसकी शॉर्टकट की आज आपको दे देंगे। देखो शॉर्टकट की बन चुकी है आपकी, ये रही। सर ये वीडियोज कहाँ मिलेगी सारी की सारी हमें? ये सारी वीडियोस आपको मिलेगी आपके आपको जो मैम है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि बच्चों के डाउट है ये क्या चीज़ है, तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको कैसे एक्सेस करना है उसे। तो ये सारी शॉर्टकट कीज है जो ईआरपी और उसके दोनों के बाइफिकेशन, ईआरपी में क्या चलता था, प्राइम में क्या चल रहा है, दोनों चीज करके। सर हाँ जी, लॉगिन आईडी खुद से ओपन हाँ जी, है कि मेम करना है? हाँ जी, कुछ नहीं करना, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, तो आपको बस यहाँ जाना है, आपको लिखना है ऑनलाइन आईपी डॉट ले online.iplab.in। इस पर जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो वेबसाइट खुलेगी, तो यहाँ देख रहे हो लॉगिन, लॉग इन करना है अपनी आईडी को। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। आप यहाँ मत दोनों लगे, क्योंकि कोर्स तो देखो यहाँ बाहर दिखाएगा, बट ये अभी एक्सेस नहीं होंगे। क्या आप सोचो कि मैं क्या करता हूँ, इस पे प्राइम पे गया, तो यहाँ जाके देख रहा हूँ कि इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ऐसे करके, तो देखो ये देखो वीडियो, पैसे मांगेगा, पैसे ठीक है। मांगेगा। अब नहीं, अब ये बाकी सारी वीडियो नहीं चलेगी, क्योंकि एक तो प्रीव्यू दे रखी है, बाकी के लिए क्या है, सारी नहीं चलेगी। तो आपको क्या करना होगा, पहले लॉगिन करना है। कि लॉगिन में जाओगे तो इस टाइप से आपको लॉगिन दिखाएगा, तो आप क्या करना है, जो भी आपका लॉगिन होगा तो यहाँ आना, लॉगिन एक्सेस करना। मेरे से नहीं ओपन हो रहा है। यूजर प्रोफाइल सर तो फाइनली वो प्रोफाइल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है जो किसी किसी का अपलोड नहीं हुआ था। हाँ, बस आज वो बोल तो रहे हैं कि सारा कर दिया। आप देखो, आपके जैसे लॉगिन करके एक बार एक्सेस चेक करके बताना कि किस किस का एक्सेस दिखा रहा है, किसका नहीं। ठीक है, अच्छा। सर मेरा नहीं हुआ, लॉगिन नहीं हो पाया मेरा लॉगिन। अच्छा, लॉगिन फोन एक बार करना, फोन से देखना एक बार हो जाएगा, अब करना एक बार, ठीक है, क्लास के हाँ बाद करना। कि लॉगिन करोगे फिर यहाँ आपको दिखाएगा यूजर योर प्रोफाइल में जाना प्रोफाइल, है, ठीक है। माई तो कोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे माई माई कोर्स, कोर्सेज। ठीक है। तो यहाँ जैसे माई ओके, कोर्सेज में जाओगे तो जो जो कोर्स आपके लिए होंगे वो यहाँ शो कर देगा। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। और उसके जाके फिर आप बस इंटर करो और जाके प्ले करते रहो उसे। जैसे आप यहाँ, अब मान लो ये कोर्स है, आप इस पे गए,
तो आप जाओगे तो सारी वीडियो देखो, आपको अभी देख सारी हाईलाइट कर देगी, पहले ही सारी अनहाईलाइट, मतलब कि मतलब इतना विजुअल नहीं दिखा रहा था आपको, ठीक है। सारी वीडियो देखो ऐसे दिखाएगा आपको, यस सर। ठीक है। क्लियर है अब आपको? यस सर। यस सर। करें जी क्लास खत्म आज की? यस यस सर। सर। यस ठीक है, सर। फिर मिलते हैं जी कल की क्लास में, ठीक है। राम राम थैंक यू सर। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। जी मोस्ट वेलकम।